हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 11 सितंबर और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। तो आपको चाहिए टाइम से डेली क्लास का वीडियो, यानी डेली एग्जाम के एनालिसिस का वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं। तो चलिए, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो इसमें जो सभी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, टीसीएस द्वारा काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वर्तमान में हो रहे एसएससीजीएल का एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, तो इनका जो संबंध है शहनाई से है और उन्हें भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है किससे है, तो शहनाई से है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात कर ले अधिक जानकारी की, बात करें दूसरे प्रश्न का, तो सरोद वादक, तो सरोद वादक से किनका संबंध है, तो उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है यह सरोद से है। याद रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र भी किया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। आप याद रखेंगे, सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो अगला प्रश्न जो है हुमायूं नामा से है। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई थी। और गुलबदन बेगम कौन थी, तो बाबर की बेटी थी और उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा लिखी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। बात करें अगले प्रश्न का, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है कौन सा है और ये कौन से राज्य में स्थित है। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह भारत के मणिपुर राज्य के बिशुनपुर जिले में स्थित है, जो है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करें कथक कली का, तो कथक कली का जो संबंध है ये भारत के कौन से राज्य से है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे, कथकली और कथक में आप सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप याद रखेंगे कथकली का संबंध केरल राज्य से है और कथक का संबंध जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य से है। याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। और बात करें मोहम्मद शमी का, ये देश के 98 क्रिकेटर थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न 2023 से भी पूछा जा रहा है। बात करें अगले प्रश्न का, तो आईपीएल का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो आईपीएल का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। और आईपीएल का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 2007 में आईपीएल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो पीवी सिंधु का जो संबंध है बैडमिंटन से है। याद रखेंगे। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, आपको जरूर याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न का, तो मछली से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मछली की अगर बात करें तो यह कशुरुकी वर्ग यानी फाइलम का डेटा के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे। आवर्त सारणी से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बात करें समूह 18 का, तो इसमें कौन से तत्व हैं, तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियान,
जेनान और रेडान इत्यादि तत्व जो है शामिल है समूह 18 में। तो याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न की अगर बात करें तो सोडियम का IUPAC नाम क्या है? तो सोडियम पेंटासाइनो निट्रोसिल फेरट 3 जो है ये सोडियम का IUPAC नाम है। याद रखिएगा, IUPAC नाम से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। बात करें जड़त्व का नियम का, तो चलिए देख लेते हैं जड़त्व के नियम से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को। तो भौतिकी का एक सिद्धांत है जड़त्व का नियम, जो किसी पिंड पर लागू होता है। तो इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जड़त्व का नियम जो है किस पर लागू होता है? तो किसी पिंड पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और इन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराया था। क्या समझे? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और इन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराया था किसे? इब्राहिम लोदी को। याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बात करें मछली से संबंधित, तो मछलियों के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो 2 चेम्बर होते हैं। याद रखेंगे। 1857 की क्रांति से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की अगर बात करें तो 1969 से 1974 तक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1951 में। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें अगला प्रश्न का, तो भारत का मंदिर कौन से राज्य को कहा जाता है? तो भारत का मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य का कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होती है ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न की अगर बात करें तो डायोप्टर, डायोप्टर जो है ये किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता या शक्ति को मापने की एक इकाई है डायोप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।